स्वर्ग के राजा से निमंत्रण प्राप्त करने की कल्पना करें। आज की कहानी हमें एक जादुई यात्रा पर ले जाती है, जहां राजा विक्रमादित्य अपनी दयालुता और साहस के माध्यम से जीवन भर का सम्मान अर्जित करते हैं। आप भक्ति, बहादुरी और ईश्वरीय कृपा की इस कहानी को मिस नहीं करना चाहेंगे। नमस्ते प्रिय दर्शकों, हमारी सिंहासन 32वीं श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 28वीं गुड़िया वैदेही द्वारा बताई गई अपार संकल्प और आध्यात्मिक समर्पण की कहानी है, जहां हम राजा विक्रमादित्य की प्रेरक कहानियों में डूब जाते हैं। आज हम इस कहानी को उजागर करते हैं कि कैसे हमारे महान राजा को भगवान इंद्र के अलावा किसी और ने अपने दिव्य साम्राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। आइए इस स्वर्गीय रोमांच में कूदें। एक रात राजा विक्रमादित्य को एक स्वप्न आया। उन्होंने खुद को खजानों और खूबसूरत बगीचों से भरे एक शानदार महल में घूमते हुए देखा, और जहां भी वे गए उन्हें दिव्य संगीत सुनाई दिया। यह एक ऐसी जगह थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुकतावश उन्होंने अपने विद्वानों और ज्योतिषियों से इस स्वप्न के बारे में पूछा। उन्होंने गणना की और निष्कर्ष निकाला, ऐसा महल पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। यह स्वर्ग में इंद्र का महल होना चाहिए, और केवल गहरी आस्था और भक्ति वाला कोई व्यक्ति ही वहां प्रवेश कर सकता है। विक्रमादित्य इस महल को खोजने के लिए दृढ़ थे, इसलिए वे अपने शाही पुजारी के साथ यात्रा पर निकल पड़े, जो अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने खुद को आम आदमी के रूप में प्रच्छन्न किया और अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान वे रात के लिए एक छोटे से घर में रुके। देर रात विक्रमादित्य ने पास में किसी के रोने की आवाज सुनी। वे जांच करने गए और पाया कि एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। माँ, आपको क्या परेशानी है? उन्होंने पूछा। उसने उत्तर दिया, मेरा इकलौता बेटा जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। मुझे डर है कि वह खतरे में हो सकता है। मेरे पास कोई और नहीं है और मैं उसे खोजने जाने से भी डरती हूँ। उसकी दुर्दशा से दुखी होकर विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढकर वापस लाऊंगा। वह जंगल में गया, जहां उसने जल्द ही युवक को एक पेड़ पर फंसा हुआ पाया, जो नीचे एक शेर से भयभीत था। विक्रमादित्य ने शेर को डराकर भगा दिया और युवक सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया। आभारी मां ने विक्रमादित्य को उसकी बहादुरी के लिए आशीर्वाद दिया। अगली सुबह विक्रमादित्य और पुजारी ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही एक समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा, जबकि एक जहाज रवाना होने के लिए तैयार हो रहा था। जब विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि वह परेशान क्यों है, तो उसने बताया, मेरा पति उस जहाज पर नाविक है। कल रात मैंने सपना देखा कि वह समुद्र में खो जाएगा। मैंने उससे जाने के लिए विनती की, लेकिन वह नहीं माना। मुझे डर है कि मैं उसे खो दूंगी और हमारा अजन्मा बच्चा बिना पिता के बड़ा होगा। यह सुनकर विक्रमादित्य ने समुद्र देवता वरुण द्वारा दिया गया एक जादुई शंख निकाला और उसे उसके हवाले कर दिया। यह शंख अपने पति को दे दो। अगर उन्हें कभी कोई खतरा हो तो उन्हें बस शंख बजाना होगा और यह उन्हें बचा लेगा। उसे आश्वस्त करने के लिए उन्होंने शंख बजाकर प्रदर्शन किया, और वह विस्मय में देखती रही कि कैसे लहरें अलग हो गईं, जिससे शंख की शक्ति का पता चला। महिला को तसल्ली मिली और उसने शंख अपने पति को दे दिया। विक्रमादित्य और पुजारी ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और स्वर्ग से एक सफेद घोड़ा उतरा। एक दिव्य वाणी बोली, राजा विक्रमादित्य, आपने 2 महान कार्य किए हैं, एक माँ के बेटे को बचाना और एक युवा पत्नी को आशा देना। मैं प्रसन्न हूँ। इस घोड़े पर सवार हो जाओ और यह तुम्हें इंद्रलोक ले जाएगा। विक्रमादित्य पुजारी की ओर मुड़े, जिन्होंने प्रणाम किया और कहा, जाओ महाराज, मैं उज्जैन लौटकर अपनी प्रार्थना जारी रखूंगा, लेकिन आपको यह सम्मान स्वीकार करना चाहिए। विक्रमादित्य सहमत हो गए, स्वर्गीय घोड़े पर सवार हो गए और जल्द ही इंद्रलोक पहुंच गए। यह दृश्य देखकर उनकी सांसें थम सी गईं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। इंद्र ने विक्रमादित्य का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, आपने अपने सपने में जिस व्यक्ति को देखा वह मैं था। मैंने आपको आपकी दयालुता और भक्ति के लिए सम्मानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है।
मेरे सिंहासन पर बैठो, तुम इसके योग्य हो। विनम्र होकर विक्रमादित्य ने अपने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं केवल आपके निमंत्रण का सम्मान करने के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने विक्रमादित्य को उनकी यात्रा के प्रतीक के रूप में एक शानदार मुकुट दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ दिन इंद्रलोक में बिताने के बाद विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए और इस तरह अपनी भक्ति, विनम्रता और दयालुता के कार्यों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य ने देवताओं की भी प्रशंसा प्राप्त की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि निस्वार्थता और करुणा में निहित है। सही उत्तर यह था कि राजा विक्रमादित्य को अपराधबोध महसूस होता है क्योंकि उन्होंने गलती से क्रोध में किसी को मार दिया था। आज का प्रश्न है, राजा बलि कौन थे? अपना उत्तर कमेंट्स में दें और एक भाग्यशाली विजेता को अगले वीडियो में शॉट आउट मिलेगा। इस जादुई यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिंहासन 32 श्रृंखला की और भी प्रेरक कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक नमस्ते।